डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं उसी शेल के बारे में जिस शेल के बारे में को लेकर के आप लोग जो है अक्सर परेशान रहते हैं। और कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि सर ये शुड तो लेकर के आते हैं लेकिन शेल का कहीं इस्तेमाल ही नहीं होता, क्यों नहीं होता है? आप लोगों ने क्वेश्चन किया। हाँ, तो आज मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस जो कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, मैं उनको उन सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर आपको भी इस तरीके की इंग्लिश नॉलेज लेनी है तो जरूर आप जो है हाशमी इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो करिए। क्यों? क्योंकि इससे आपकी सिर्फ इंग्लिश ही स्पीकिंग ही नहीं सही होगी, इसके साथ साथ कौन से डायरेक्शन में कहाँ कौन से स्किल्स काम करेगी, कौन से नहीं, वो सारी चीजें आपको बताया जाएगा और यहाँ बताई भी जाती है, इसी एडिटिंग में पढ़ाई जाती है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आई और वी के साथ में जो शेल का प्रयोग होता है, तो कॉपी अपनी अपनी निकाल लीजिए और लिखिए। एक टेंस है जिसका नाम है फुटूरे। फुटूरे बोलते हैं, फ्यूचर बोलते हैं। फ्यूचर, हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके अगर हम हिंदी की बात करें तो गा, गी और गे के मीनिंग में आता है ना? इतना मीनिंग देता है गा, गे, गी। ठीक, लेकिन जो एक हमारा होता है ओल्ड थ्योरी, ओल्ड रूल, और एक रूल का नाम है जो कि हमारा फर्स्ट पे आता है, सेकेंड रूल का नाम है हमारा न्यू थ्योरी। क्या होगा? न्यू रूल। ओके, ठीक। अच्छा, ओल्ड रूल पहले हम लोग सबसे पहले न्यू देखेंगे क्योंकि आजकल जो न्यू का दौरा है, न्यू का जमाना है, मॉडल वाला पहले देखेंगे। न्यू थ्योरी का कहने का मतलब है आई हो, यू हो, वी हो, ही हो, शी हो, इट हो, या किसी का नाम हो, या फिर दे हो। ओके, इन सब के साथ में हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? विल का उपयोग करेंगे। किस चीज का? बोलिए। ये हमारे न्यू थ्योरी का जो है कहना है कि अब हम जो यूज किए वो किए, लेकिन जो स्पीकिंग क्राइटेरिया में जिस चीज का ज्यादा जो है भाव जिस चीज को दी जाती है वो हमारा विल है। और आई हो, चाहे यू हो, चाहे वी हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, या किसी का नाम हो, हामिद, रेहाना, रुखसाना, कोई भी किसी का नाम हो, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। चलिए न्यू थ्योरी थोड़ा सा समझ लेते हैं। न्यू थ्योरी का कहने का मतलब है आई हो और वी हो, इसके साथ में हम किस चीज का यूज करेंगे? शेल का यूज करेंगे। आई और वी के साथ हम किस चीज का यूज करेंगे? शेल का यूज करेंगे। ठीक, अच्छा, और सेकंड क्या है? और बाकी ये सब क्या घास चरने जाएंगे? घास चरने थोड़ी जाएंगे, इनका यूज करेंगे। बाकी के साथ जो हमारा ओल्ड रूल बता रहा है, पुरानी थ्योरी जो बता रही है, वो कह रही है कि जैसे ही है, शी है, इट है, या फिर किसी का नेम है, या फिर दे है, एक्सेट्रा, है ना? यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ में इसका यूज होगा, है ना? क्योंकि आई और बी हमारा फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन के लिए हम सब किस चीज का यूज करेंगे? सेकंड के लिए किस चीज का यूज करेंगे? इस सब के लिए विल का यूज करेंगे। तो क्या थर्ड पर्सन कहाँ जाएगा? ये घास चरने जाएगा? नहीं। थर्ड पर्सन के लिए भी हम किस चीज का यूज करेंगे? हाँ, थर्ड पर्सन के लिए विल का यूज करेंगे। इसके लिए भी समझ गए ना? अच्छा, एक बार और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। हमने क्या कहा कि हमारा एक टेंस है जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक, इसमें हमारा आएगा गा, गी, गे के लिए, ठीक है, विल और शेल आता है। और चूंकि हमारा ओल्ड अगर थ्योरी देखें तो ओल्ड थ्योरी यानी ओल्ड रूल बताता हमें कि आई के साथ, वी के साथ हम किस चीज का उपयोग करेंगे? गा, गी, गे के लिए बोलिए, शेल का उपयोग करेंगे। वेरी गुड। ऐसे ही
अगर हमारा ही है, शी है, इट है, या किसी का नाम हो, हामिद, रुखसाना, सहाना, कोई भी चीज नाम हो, या फिर दे हो, है ना, तो इन सब के साथ यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में हम किस चीज का यूज करेंगे? बोलिए, समझ गए? और हमारा ओल्ड जो रूल है, न्यू रूल है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? चाहे वो आई हो, यू हो, ही हो, ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, किसी का नाम हो, तो इस सब के लिए किस चीज का यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। समझ गए? तो हम आई और वी के साथ शेल का उपयोग करेंगे, बाकी के साथ हम विल का उपयोग करेंगे। ये किसका कहना है? नहीं, ओल्ड थ्योरी का, है ना, ओल्ड रूल का। ठीक। और अगर हम ओल्ड जो है न्यू थ्योरी में जाएं तो किस चीज का उपयोग करेंगे? सबके साथ विल का, है ना। समझ गए? तो जैसे मैं जाऊंगा तो क्या बोलेंगे? आई विल गो। मैं जाऊंगा। ये कौन सा थ्योरी है? न्यू थ्योरी है। ठीक। अगर हम यही चीज ओल्ड थ्योरी में जाए तो क्या बोलूंगा? आई शैल गो। वेरी गुड। क्या बोलेंगे? आई शैल गो। समझ गए? यानी मैं जाऊंगा तो ये कौन सा थ्योरी है? ओल्ड थ्योरी। समझ गए ना? हाँ, अगर ये चीज समझ गए तो बाकी बहुत आसानी के साथ आप समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। अच्छा, ये तो विल और शेल के आई के साथ में उपयोग सुने, लेकिन कहीं कहीं हम उपयोग करते हैं शेल आई का। इसका मीनिंग हो जाता है, जब किसी का, इसका मीनिंग भी होता है गागी गे के लिए, लेकिन किसी से एडवाइस मांगने के लिए, सलाह मांगने के लिए, मशवरा मांगने के लिए जब इसी चीज का उपयोग करते हैं कि मतलब जैसे मान चलिए कि आप जो है आए बाहर से, बोले यार बहुत गर्मी लग रही है ना, बहुत गर्मी लग रही है, क्या मैं जो है दरवाजा खोल दूं? हवा बहुत अच्छी आ रही है। तो अब दरवाजा, क्या मैं खोल दूं दरवाजा? तो इस चीज के लिए हम जो है शेल का उपयोग कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे तब इसके लिए? क्या मैं दरवाजा खोल दूं तो क्या बोलूंगा? शेल आई ओपन द डोर। द डोर। समझ गए? सही है डोर की स्पेलिंग? समझ गए ना? हाँ, मुझे लगा था कि आप लोग नहीं बता पाएंगे। तो क्या बोलेंगे? शेल आई ओपन द डोर। वेरी गुड। अच्छा, अब ऐसे ही थोड़ा सा इसको समझिए इसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा शेल का उपयोग होता है शेल आई हेल्प, यानी कि किसी चीज की मदद के लिए। मान चलिए सेम सिचुएशन है, वैसे सेम सिचुएशन है, आप आए और बैठ गए, दरवाजा जो है खुला मतलब बंद है, और कोई आया, दरवाजा नॉक किया। नॉक मीन्स खटखटाना, है ना। किसी ने खटखट किया, बाहर देखो कौन है। हाँ, कैसा है शायरी? तो सब छोड़िए, लेकिन जो है कोई आया, दरवाजा नॉक किया, तो अब्बू ने कहा हाँ आ रहा हूं। तो आपने कहा रुको ना पापा, मैं जा रहा हूं। तो यहाँ किसी की मदद कर रहे हैं ना, मेरे पापा की मदद। कहते नहीं पापा आप क्यों उठोगे ठंडक में, कंबल ही में पड़े रहो, ब्लैंकेट में ही पड़े रहो, मैं जाकर के देखता हूं। तो ये आप मदद ऑफर करने के लिए किसी को हम किस चीज का यूज करेंगे? है ना। किस चीज का? शेल आई का यूज करेंगे। जैसे हमने कहा कि पापा क्या मैं रहने दीजिए, मैं जो है दरवाजा खोल देता हूं, तो क्या बोलेंगे? शेल आई ओपन द। अच्छा, अब ये दोनों चीज इसलिए मैं लिख दिया हूं, यही मिसाल दिया हूं ताकि एग्जांपल दिया हूं ताकि आप लोग समझिए। इसमें भी शेल पहले है और आई जो है, और इसमें भी मैंने कहा शेल आई ओपन द डोर। तो अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर सेम जो है एग्जांपल इसमें भी है, इसमें भी है। अब कैसे हम समझ पाएंगे कि यहाँ शेल का उपयोग होगा या हम यहाँ जो है किसका उपयोग करेंगे? तो पहले ये जान लीजिए कि कोई भी चीज के लिए हम सबसे पहले देखेंगे सिचुएशन। सिचुएशन कैसा है, हालात कैसे हैं। वहां अगर किसी को मदद ऑफर करने के लिए है तो समझ जाएंगे कि ये शेल आई हेल्प वाला यूज किया है। और अगर वहां हम जो है किसी से मदद मांग ही रहे हैं तो इसके लिए हम किस चीज का उपयोग करेंगे? शेल आई है ना, शेल आई का, यानी कि एडवाइस वाला, किसी से सलाह मशवरा मांगने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तेजी के साथ, बहुत आसानी के साथ बाकी सब समझ में आ जाएगा। शेल बी का उपयोग कहाँ करते हैं? शेल बी का मीनिंग पहले देख लीजिए,
होना है। कहते नहीं है यार, जो है वहां शादी में जाओ, जैसे कभी कभी होता नहीं है कि मार देते हैं बच्चों को, और बच्चों को मार देते हैं, फिर कहते हैं कि तुम्हें अब शादी में लेकर के जा रहा हूँ और खुश रहना है ना, हैप्पी रहना है। लेकिन क्या बच्चों को तंबीह करते नहीं है, अच्छे से रहना है ना, ज्यादा जो है मस्तियां नहीं करनी है, ये सारी चीजें बताते कि नहीं बताते हैं। तो अब ऐसे सिचुएशन के लिए मान चलिए कि जो है तुम्हें खुश होना है ना, या मुझे खुश होना है, तो क्या बोलेंगे? मुझे या तुम्हें खुश होना है तो क्या बोलेंगे? यू शैल बी हैप्पी। आप पी मत पढ़ देना, ठीक है? यानी कि तुम्हें खुश होना है। क्या बोलेंगे? तुम्हें खुश होना है। तुम्हें खुश होना है। समझ गए? क्या बोलेंगे? स्पीक लाउडली। समझ गए ना? नेक्स्ट हमारा है शुड बी, और एक्शन का हम यहाँ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? किया जाएगा, कोई काम किया जाएगा। जैसे कि यार जो है यहाँ पे चले गए और देखे कि यार यहाँ पे बिल्डिंग बनाई जाएगी, है ना, तो बिल्डिंग बनाई जाएगी तो क्या बोलेंगे? या मान चले कि यहाँ पे जो है घर बनाया जाएगा, देख लिए कि घर बनाने की तैयारी चल रही, तो क्या बोलेंगे? द हाउस बागे इधर यही लगा देंगे, शेल बी मेड नहीं लेकर के आएंगे, कंस्ट्रक्टेड। ठीक, यानी कि जो है मकान बनाया जाएगा, घर बनाया जाएगा, तो क्या बोलेंगे? द हाउस शेल बी कंस्ट्रक्टेड। समझ गए ना? नेक्स्ट हम बात करेंगे जो है ये देख लीजिए, थर्ड फॉर्म लगा था कि नहीं? ईडी लगा उसमें। नेक्स्ट हमारा है जो है शैतान। शैतान है ना, क्या लिखा है? शांत ना, शांत होगा। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, विल का विल प्लस नॉट को अगर हम शॉर्ट करें तो क्या हो जाता है? ऑन्ट। ऑन्ट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऐसे ही शेल प्लस नॉट का यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? शैतान, मतलब शांत। ठीक है, अब कोई भी चीज हो जो है तुम नहीं करोगे तो क्या बोलेंगे? बोलिए, स्पीक लाउडली। यू, पहले तो ऐसे विल वाला देख लीजिए तभी समझ में आएगा। यू ऑन्ट गो, तुम नहीं जाओगे यार, तुम्हें इजाजत नहीं मिले, तुम घर से कदम नहीं रखोगे, है ना। यू ऑन्ट गो, है ना। ये अब हमारा इसका जो है फुल फॉर्म निकाले तो क्या रहेगा? यू विल नॉट गो। अच्छा, ऐसे ही हमारा यू शेल नॉट गो। अच्छा सॉरी, हम नहीं जाएंगे, यहाँ ये रहेगा। वी बोलते हैं हम नहीं जाएंगे, वी शेल नॉट गो, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वी के साथ शेल का यूज होता है ना। और इसी का ये हमारा वी शांत यानी शैतान यानी शांत भी हम बोल सकते हैं। ठीक, वी शांत। ठीक है, अब समझ में आ रही है ना। अब चलिए आगे का देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है शेल हैव। शेल हैव ये किसी चीज के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? किसी चीज के लिए। किसी चीज, फॉर एग्जाम्पल कोई सामान हो, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कार हो, बाइक हो। मान चलिए कि आपके पास जो है 50 पेन रखे थे और 50 पेन में से जो है 2-4 निकालते गए। अब शक में बोल रहे हैं, यार किसी ने पूछ लिया कि क्या तुम्हारे पास वो रेड वाला पेन होगा कि अभी नहीं तो ला दूं। अब्बू ने कहा तो बोल देना हाँ होगा, है ना, मेरे पास होगा। तो वहां बिल्कुल से एकदम बिल्कुल श्योर होकर के 100% नहीं बोल रहे हैं, होगा मतलब देखा नहीं हो लेकिन होगा, मतलब कि कुछ क्लियरिटी ये है कि मतलब वहां होना ही होगा, है ना। तो इसके लिए हम शेल हैव का यूज करते हैं। किस चीज का? जैसे मेरे पास कार होगा तो क्या बोलेंगे? आई शेल यार चलिए देख लेते हैं, वहां से फट से वो उठा दीजिए। आई शेल हैव, हाँ मेरे पास बाइक होगी,
I shall have a bike. I shall have a bike. बोलिए, I shall have a bike. अब यहाँ सिर्फ बाइक लिख देंगे बस, ओके। जी। कोई चीज के लिए, है ना, कोई भी चीज हो, इसके लिए हम शेल का उपयोग करके और बोल लेंगे। अच्छा, यहाँ हम लोग ओल्ड थ्योरी में हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आई शुड हैव अ कार, आई शुड अ कार, समझ गए ना। अच्छा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा शेल शुड। ये दोनों थोड़ा सा समझने वाली चीज है। कोई चीज गागी के लिए हम शेल का यूज करते हैं, शुड का भी यूज करते हैं, है ना। तो जैसे ये इसका जो है इसी से मिला हुआ है ना। हाँ, तो शेल का माने क्या होता है? शेल मतलब गागी, और शुड के माने भी गागी होगा, लेकिन शुड का यूज करेंगे पास्ट के लिए, जब कोई चीज पास्ट के बारे में, जैसे मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, क्या बोलेंगे? मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, जाऊंगा, ठीक। अब यहाँ हम इसकी क्या बनाएंगे अगर इस अकॉर्डिंग होगा तो? I shall, आई शेल गो, आई शेल गो। I shall go. अच्छा, यही चीज अगर आगे और भी मिला दिया जाए, पापा ने कहा, पापा ने कहा कि मैं जाऊंगा, पापा ने कहा कि मैं जाऊंगा, तो बोल देंगे, I should. यहाँ नीचे बना लेते हैं, फादर सेड, Father said. है ना। सेड या टोल्ड यानी बताया कि, यानी कहा कि सेड डेट अब यहाँ लगाएंगे की के लिए, है ना। फादर सेड डेट आई, I shall go. अब यहाँ हम नहीं शेल नहीं लगाएंगे, आई शुड गो। क्यों? यही तो बताना मैं चाह रहा हूँ, आई शुड गो। फादर सेड दैट आई शुड गो, क्यों? क्योंकि अब यहाँ जो ये कहा क्या है, ये पास्ट है, कहा क्या है, पास्ट है। अब ये चूंकि पहले जो सेंटेंस था ये फ्यूचर ही के बारे में था, लेकिन पास्ट नहीं, प्रेजेंट के बारे में जो है, आई शेल गो, मैं जाऊंगा, फ्यूचर ही के बारे में। लेकिन फ्यूचर पास्ट के बारे में पापा ने कहा मैं जाऊंगा, तो कहा ये पता नहीं कब कहा। तो अब ये चूंकि क्या है, माजी यानी कि हमारा पास्ट है, तो इसलिए पास्ट के लिए अब ये शुड का यूज कर देंगे शेल की जगह। तो ये दोनों समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट शेल आई, किसके लिए? व्हाट शेल आई। इसका तो दो तीन तरीके से यूज करते हैं, व्हाट शेल आई का दो तीन तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यहाँ हाउ जो है शेल आई भी कह सकते हैं, है ना, व्हाट शेल आई भी कह सकते हैं, और जो है वाई शेल आई भी कह सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होता है? मैं क्या करूं, क्या मीनिंग होता है? मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जैसे मान चलिए कि मम्मा ने कहा खाने में क्या पकाऊं, है ना, क्या पकाऊं, क्या कह दिया, क्या पकाऊं, है ना। अब चूंकि एक क्वेश्चन भी है, क्या पकाऊं, तो इसके लिए बोल देंगे व्हाट। इसके लिए देखिए दो तीन तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। पहला तो ये बोल सकते हैं व्हाट टू कुक, क्या पकाऊं, क्या यूज कर सकते हैं, व्हाट टू कुक। क्या बोलेंगे, बोलिए। सेकंड, इसका भी मीनिंग हो जाएगा, यानी कि क्या पकाऊं, ये स्पीकिंग लेवल में यूज होता है, मैं तीनों बता रहा हूं इसलिए। और सेकंड है हमारा जो है ये ग्रामेटिकली जो है ये क्या है, इनकरेक्ट है, लेकिन जो है यूज करते हैं स्पीकिंग में, है ना। और दूसरा हमारा क्या है, व्हाट शुड आई कुक, व्हाट शुड आई कुक, क्या बोलेंगे, बोलिए। इसका भी मीनिंग वही हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट अगर हम ग्रामर के अकॉर्डिंग देखें कि मैं क्या पकाऊं, तो क्या बोल देंगे, व्हाट शेल आई। अब ये तीनों क्वेश्चन ही है। अब देखिए पहला भी यही है, मैं क्या पकाऊं। नेक्स्ट हमारा है वो व्हाट शुड आई कुक, मैं क्या पकाऊं, व्हाट शेल आई कुक।
ये चूंकि हमारा ग्रामर के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन ज्यादातर यूज ये होता है, ठीक। और इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, व्हाट टू कुक या व्हाट आई कुक, व्हाट शुड आई कुक बोल सकते हैं, या फिर ये जो है ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर बोलनी है, क्योंकि अब ग्रामर के स्पीकिंग में कहाँ उतना वो रहता है, बस हाँ ज्यादा मतलब कोई बड़ा गुनाह ना हो ग्रामर में, बाकी तो छोटी मोटी गलतियां चलती हैं। और गलती क्या है, ये एक जो है स्किल्स है, इसीलिए जो है स्किल सिखाई जाती है स्पीकिंग में, ठीक है। नेक्स्ट मैं ऑनलाइन